नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा ट्रांसफ़र ड्राइव का जो लिंक है वो एक्टिव करने का काम कर दिया है। वह अब जो है बहुत सारे साथियों के कई प्रकार के सवाल जो है देखने मिले हैं। वह किस प्रकार से अप्लाई करा, कॉन्ट्रैक्ट कितना रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, कौन कौन कर सकता है, नॉट एलिजिबल क्यों आ रहा है। तो बहुत सारे सवालों का जो है जवाब लेके आए इस वीडियो के अंदर। सारी बातें रहेंगी, आप साथियों ने दिखाया दिया सारे इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो देख लीजिए साथियों पर इस प्रकार से जो है, जैसे हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम की साइट के ऊपर आवा हाँ, यहाँ पे आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको जो है एक ऑप्शन चलता हुआ मिलेगा जिसके अंदर लिख गया है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर आप साथियों को क्लिक कर लेना, आपके सामने नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे साथी आप देखोगे तो आपके लिए बाकायदा जो है दो बातें इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दी है कि आप जो है एक बारी रिक्वेस्ट डाल सको। दूसरी चीज़ वह जो है आप अपने यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करवा सको, जो आपका परिवार पहचान पत्र के अंदर है उसकी रिक्वेस्ट ही डलेगी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट की नहीं डलेगी। तो आप साथियों क्या करना भाई, यहाँ पे जैसे आप साथी अपनी फैमिली आईडी नंबर डालोगे, डिस्प्ले मेंबर करोगे, आपको अपना नाम सेलेक्ट करना है और ओटीपी आपके फ़ोन के ऊपर जाओगा। ओटीपी आप साथियों को अपना जो है भाई डाल लेना है। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, जैसे आपने जो अपनी फैमिली आईडी डाली और वहाँ पे अपना जो भाई मेंबर सेलेक्ट करा तो आपके मोबाइल के ऊपर ओटीपी चला गया है। तो अब आप साथियों को जो है अपना यहाँ पे मोबाइल में जो ओटीपी आया है वो ओटीपी यहाँ पे डाल देना। जो आपका परिवार पहचान पत्र के अंदर नंबर एक्टिव है तो उसी नंबर के ऊपर जो आपका ओटीपी जाओगा। जैसे आप साथी यहाँ पे जो अपना ओटीपी मेंशन करोगे तो बहुत सारे साथियों के पास में जो भी इस प्रकार का मैसेज देखने को मिला है। जो साथी जो भी बार बार पूछ रहे हैं कि सर मेरा जो भी इस प्रकार का मैसेज आ रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। तो वह आप साथियों को एक ये यानी कि किस किस के पास में आ रहा है वो आपको बता दें कि अब मान लो भाई आप साथी हिसार ज़िले के अंदर जॉब कर रहे हो फ़िलहाल के लिए, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि हिसार के अंदर मेरा कोई दूसरा स्टेशन मेरे को मिल जाए। तो भाई आप साथियों को दूसरा स्टेशन आपके हिसार ज़िले के अंदर नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप हिसार से हैं तो हिसार ही आपको जो भाई जॉब करनी पड़ेगी। आपका इसी प्रकार से ऑप्शन आओगा, आप फार्म नहीं भर सकते। जो साथी हिसार में जॉब कर रहा है और हिसार का ही जो है सेलेक्ट करना चाहा है या फिर हिसार से बाहर का सेलेक्ट करना चाहा है और हिसार का उसका परिवार पहचान पत्र के अंदर हिसार मेंशन है, यानी कि भाई ये कैंडिडेट हिसार का ही है और हिसार ही जो है वो चेंज करना चाहा है या फिर हिसार से बाहर चेंज करना चाहा है तो नहीं होगा भाई। अगर आप साथी मान लो कि आपके परिवार पहचान पत्र के अंदर भाई आपका जो है फतेहाबाद दे रखा है और आपकी जो है जॉब लगी हिसार के अंदर, ठीक है साथियों, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका परिवार पहचान पत्र के अंदर फतेहाबाद है और आप जॉब कर रहे हो हिसार के अंदर, तो आप साथियों का ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा क्योंकि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो फतेहाबाद है और आपको जॉब मिली हुई है हिसार, तो इसीलिए आप साथियों का जॉब है पोर्टल ओपन हो जाएगा। और अगर आप साथियों परिवार पहचान पत्र में भी हिसार है और आप जॉब यानी कि हिसार के अंदर या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में बदलना चाहो हो तो आप साथियों का नहीं बदला जाओगा भाई, ठीक है। तो आप साथियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हिसार के अंदर आप साथी जॉब कर रहे हो और हिसार ही आपका परिवार पहचान पत्र में है तो आपका नहीं बदला जाओगा भाई, यानी कि सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप साथी रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते। अगर आपका फतेहाबाद है परिवार पहचान पत्र में और हिसार के अंदर आप साथी जॉब कर रहे हो तो आप बिल्कुल बदल पाओगे। दूसरी चीज़, अगर आप साथियों का भाई पोर्ट किया हुआ है, अगर आप साथियों को पोर्ट कराया गया है तो भी आप साथी जॉब है इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। पोर्ट वाले साथियों के लिए फ़िलहाल के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है यही बताया गया है कि एक बार पोर्ट वाले जो साथी हैं वो इसके अंदर रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते।
जिसको हमने शॉर्ट लिस्ट मैसेज कराया था, सिर्फ वही साथी इसके अंदर अप्लाई कर सके हैं, और वो भी वही साथी अप्लाई कर सके हैं जिसका होम डिस्ट्रिक्ट से दूर स्टेशन अलॉट होया है, उसको होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर देने का काम करांगे। और इसके अंदर कोई भी साथी अप्लाई कर सका है जो शॉर्ट लिस्ट कराया गया है और होम डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा दूर उसका स्टेशन है। अब उससे आगे बात कर लें। अब जैसे साथी मान लो कि फतेहाबाद का है और हिसार जॉब लगी, तो उसके सामने किस प्रकार के ऑप्शन आओगे। तो भाई इस प्रकार से जैसे आपने जो OTP डाल दिया, आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी मैन पावर की। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी फैमिली ID क्या है, आपकी एम्प्लॉय ID क्या है, आपकी जॉब एक्टिविटी क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपका यानी कि भाई जॉब डिस्ट्रिक्ट क्या है, यानी कि आप फिलहाल के लिए जॉब कहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, फरीदाबाद आ गया, जॉब लेवल आपका आ गया, आपका परिवार पहचान पत्र का डिस्ट्रिक्ट क्या है। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे जो साथी का परिवार पहचान पत्र का डिस्ट्रिक्ट है वो कैथल है, जॉब डिस्ट्रिक्ट है उसका फरीदाबाद, यानी कि वो फिलहाल के लिए जॉब कर रहा है, वो फरीदाबाद में जॉब कर रहा है, लेकिन उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कैथल का है। अब इस साथी के लिए ऑप्शन ओपन हो गया, क्योंकि इस साथी को जो है कैथल जो है भेजने का काम कराया जाए इसका है, और इस साथी को शॉर्ट लिस्ट कराया गया। उससे आगे भाई DDO की डिटेल आ गई, DDO का नाम है, उसका मोबाइल नंबर है, और उसकी लॉगिन ID क्या है, और उसका एड्रेस क्या है। तो इस प्रकार से DDO की डिटेल आ जाती है भाई। और उसके बाद में साथियों यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो आपको देखने वाली है भाई। कहीं आप साथी इसके चक्कर में आके और फिर अपना जो है सब कुछ गवा बैठो। जो मेन चीज़ है आपको ये देखने वाली है, कहीं आप साथी वो सोचो कि हाँ मैं सबसे पहले अप्लाई कर दूँ और मेरे को जॉब वहाँ पे मिल जाओगी। तो बस जहाँ भी आप साथी जाओ, ऐसा नहीं है कि सारे आपको सेम ऑफिस मिलेंगे, तो कुछ चेंजेस ऑफिस भी मिलेंगे। क्या पता किस प्रकार का अधिकारी आपने मिले, आपकी मान लो भी उससे ज़्यादा दुर्गति वहाँ पे हो जाओ। कहीं पे वह हो सके कुछ साथियों का फ़ायदा भी हो जाए इस चीज़ का, लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैं आप साथियों को समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि मैं स्वीकृत करता हूं कि प्रस्तुत करता हूं कि जो मेरा तबादला होगा, मेरा वेतन अनुबंध अवधि उसी इंडेंट के अनुसार संशोधित की जा सकती है। ठीक है साथियों, यानी कि आप साथी समझ सको हो कि अगर मान लो वे आपको हिसार ज़िले के अंदर 19,000 रुपये मिल रहे हैं, और अगर आपका मान लो वे कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट आ गया जिसके लेवल के अंदर जॉब है, आपको उसी जॉब की 18,000 रुपये सैलरी दी जाओ है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के 3 लेवल बना रखे हैं। जो साथी ऑलरेडी लग रहा है उनको सारी चीज़ों की नॉलेज है और उनको पता भी है, और हमने भी वीडियो बना के बता रखी। पर 3 लेवल बना रखे हैं डिस्ट्रिक्ट के, जिसके अंदर सैलरियाँ का स्लैब है अलग अलग है। उसके अंदर पर मान लो आपकी सैलरी 18,000 रुपये है, तो आपने 18,000 रुपये मिलेगी वह सैलरी। कहीं आप साथी सोचो कि मेरे ओढ़े तो 19 थे, ऐड 18 को करोगे, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जाओगे तो आपको सैलरी वही मिलेगी भाई। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पे आपकी 19,000 रुपये सैलरी थी और आपका कॉन्ट्रैक्ट भी 1 साल का चल रहा था, यानी कि 1 साल की जॉब है। आपके डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि 1 साल लगा आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर रखा है। और यहाँ पे अगर आप साथी जॉब के लिए चले गए, यहाँ पे मान लो वह 2 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो, तो आपको 2 ही महीने रहना पड़ेगा, ना कि 1 साल आपका चलेगा। आपका यू वाला कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ आपका ये वाला नए सिरे से चलेगा। जो बात इन्होंने साफ साफ लिख दी है, अनुबंध अवधि उसी इंडेंट के अनुसार संशोधित की जा सकती है जिस पर मेरा तबादला होगा। आप समझ चुके होंगे ये बातें भी। इसके अलावा मेरी अनुबंध अवधि का कार्यकाल वर्तमान अनुबंध अवधि सहित अधिकतम 1 वर्ष या इंडेंट जिस पर मेरा तबादला होगा। ठीक है साथियों, दोनों बातें मेंशन हो चुकी हैं। दोनों बातों को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रांसफ़र ड्राइव की रिक्वेस्ट लगानी है। कहीं आप साथी ट्रांसफ़र ड्राइव की रिक्वेस्ट लगा दो और फिर बाद में आपका ऑफ़र लेटर आवा है, तो उसी का हिसाब था होगा जो डिपार्टमेंट ने डिमांड कर रखी है। डिपार्टमेंट ने मान लो 2 महीने के लिए मैन पावर की डिमांड कर रखी है, तो 2 महीने आपका कॉन्ट्रैक्टर होगा, और कैसा अधिकारी कैसा ऑफिस आपने मिलेगा वो आगे जाके आपको पता चलेगा भाई।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप साथी जो भाई दोनों में से जो भी कम हो इस प्रकार से, और यहाँ पे जैसे आप साथी यहाँ पे टिक करके सबमिट रिक्वेस्ट कर दोगे, आपकी रिक्वेस्ट जो है सबमिट होने का काम हो जाएगा और आपके सामने इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा, ये वाला मैसेज भाई। ठीक है साथियों, इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा। अब आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है और एज करंट टीम के पास में चली गई है। अब इसके ऊपर जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक्शन ले लेगा। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में सेम आपकी जॉब मिलती है तो आपको शॉर्ट लिस्ट करके ऑफर लेटर दे दिया जाएगा, और अगर आपकी जॉब नहीं मिलती है तो आपको उसी डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करनी पड़ेगी जब तक आपको जॉब नहीं मिलती भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप साथियों के लिए जो भाई यही इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। लगभग आप साथियों की जो क्वेरी हो सोल्व हो चुकी होगी। फिर भी कोई क्वेरी तो आप साथी मैसेज कर देना भाई, दोबारा से जानकारी लेके फिर आप साथियों को सामने हाजिर हो जाएंगे नई वीडियो लेके। आप साथियों वीडियो देखे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।